नाम निर्देशन पत्र और उसकी समीक्षा के बाद जो अभिमान्य प्रत्याशियों की सूची है वो इस प्रकार है। कुल मुख्य पार्षद में 21 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 19 लोगों ने भरा था। 2 कैंडिडेट इम्तियाज़ आलम और नेक मोहम्मद साहब ने 2-2 नाम निर्देशन पत्र को जमा किया था। समीक्षा के बाद दोनों ही नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। इस प्रकार कुल 21 जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे वो सभी वैध पाए गए हैं। उप मुख्य पार्षद में कुल 12 अभ्यर्थियों ने नामांतरण किया था और उनके प्राप्त नाम निर्देशन पत्र जो थे वो सभी वैध पाए गए हैं। वार्ड पार्षद में कुल 92 अभ्यर्थियों ने 25 वार्ड के लिए अलग अलग नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था। समीक्षा के क्रम में एक नाम निर्देशन पत्र तरन्नुम खातून का वार्ड नंबर 9 में अस्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके स्क्रूटनी के क्रम में उनके ऊपर एक आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि उनके 2008 4 अप्रैल के बाद कुल 5 बच्चे हैं। इस संदर्भ में जांच टीम का गठन किया गया। आपत्ति के आलोक में जांच टीम ने प्रतिवेदित किया कि आपत्ति सही है। तरन्नुम खातून स्वयं भी उपस्थित हुई, उन्होंने भी लिखित दिया कि हाँ, भूलवश उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। समीक्षा के बाद तरन्नुम खातून को इस आधार पर नाम निर्देशन पत्र को रिजेक्ट किया गया कि उनके द्वारा आयोग के नियमानुसार जो 4 अप्रैल 2008 के पश्चात 2 बच्चा होना अनिवार्य था, वो उसका वायलेशन हुआ, इसलिए उनके आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया। एक और आपत्ति आई थी उसी वार्ड में एक कैंडिडेट आफरीद आलम के समर्थक के ऊपर कि उनके भी 3 बच्चे हैं, क्योंकि ये 2 बच्चे वाला जो नियम है वो अभ्यर्थी के साथ समर्थक और प्रस्तावक उन पर भी लागू होता है। उस संदर्भ में भी जांच कमेटी टीम बनाई गई और जांच टीम ने प्रतिवेदित किया कि ये आपत्ति जो है या ये जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है, इसलिए आफरीद आलम के भी नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार किया गया है। वार्ड नंबर 6 में एक अभ्यर्थी महफूज आलम ने 2 नाम निर्देशन पत्र जमा किया था। समीक्षा के क्रम में दोनों ही सही पाए गए और इस प्रकार 92 में एक रिजेक्ट हुआ है, एक एडिशनल है जो कि महफूज आलम के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 90 कैंडिडेट के 91 आवेदन पत्र वैध पाए गए हैं, एक रिजेक्ट किया गया है। उप मुख्य पार्षद के 12 नाम निर्देशन पत्र में सभी वैध पाए गए हैं और 21 मुख्य पार्षद के जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे वो भी वैध पाए गए, जो 19 लोगों द्वारा भरे गए। 2 कैंडिडेट द्वारा एक एडिशनल नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। समीक्षा के पश्चात अब हमारे पास कुल मिलाकर के वैध नाम निर्देशन पत्र जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो 21 मुख्य पार्षद के लिए, 12 उप मुख्य पार्षद के लिए और 91 वार्ड पार्षद के लिए। अगले 21, 22 और 23 नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तिथि आयोग द्वारा निर्धारित है। अगर इस दरमियान कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो वो स्वयं उपस्थित होकर करके हमारे सामने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले सकता है। 24 तारीख के दिन जो हमारे फाइनल पब्लिकेशन होगा हमारे कैंडिडेट्स का कि वो कितने हमारे कैंडिडेट्स हैं और वो निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।